नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई राजा पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए निर्देश की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कुंती द्वारा व्यूषिताश्व की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज पांडु ने कुंती को जब पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा तो कुंती ने अपने पति राजा पांडु से कहा, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात न कहें। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और आप में ही अनुराग रखती हूं। आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। मैं आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन कहते हैं, पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था व्यूषिताश्व। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। राजर्षि व्यूषिताश्व के यज्ञ में देवता और ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। इससे व्यूषिताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा व्यूषिताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे। उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया था। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम यागों का आयोजन करके उनमें प्रचुर मात्रा में सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोम याग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र, राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्रिय पत्नी थी। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा व्यूषिताश्व राजयक्ष्मा के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीवित नहीं अपितु मृत्यु तुल्या होती है। पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं, वहाँ का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे छाया की भांति लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। मुझे अभागिन ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों में बिछो कराया होगा। इसी कारण से आज आपके साथ मेरा यह वियोग घटित हुआ है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापिनी नरक में पड़ी हुई दुख में जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में वियोग कराया था। उन्हीं पाप कर्मों द्वारा मेरे शरीरों में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख
आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कुंती ने आगे कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी हुई, भद्रे, उठो और जाओ, इस समय मैं तुम्हें वर देता हूं। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतु स्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। कुंती ने राजा पांडु से कहा, महाराज, ये आकाशवाणी होने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरत श्रेष्ठ, रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शाल्व देश के और 4 मध्य देश के शासक हुए। भरतवंश शिरोमणे, इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कुंती के योग कहने पर राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूं। सुनो। राजकन्या, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। शुभ लक्षणे, चूंकि मैं पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायित हूं, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूं, जो लाल लाल अंगुलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है। प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, इस पर कुंती बोली, स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाबाहो, आप मेरी यह बात सुनिए। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात रहता है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा की और सब प्रकार के यत्नों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे कहा कि तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आह्वान करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी। उसके उपयोग का यह अवसर आ गया। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आह्वान करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जिससे मुझे संतान प्राप्ति होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। बताइए, मैं किस देवता का आह्वान करूं? मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूं। पांडु बोले, प्रिय, उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो और सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। इस प्रकार करने पर धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः शुचिस्मिते,
तुम पूजा और प्रयोग विधि द्वारा धर्म देवता का आह्वान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पति पांडु के यो कहने पर कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। तो ये था आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कुंती द्वारा व्यूषिताश्व की कथा सुनाने का प्रसंग। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।